Students, today we are going to do our third lesson in English prose for class 12th student of UP board. Your name of the third lesson is The Secret of Health, Success and Power. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी आप सीखिए. इट इज़ नॉट पावर बट इट इज़ पार, नदिया के पार. ओके, तो अब ये लेसन है. ये आई थिंक दिस लेसन इज़ द टफेस्ट लेसन इन योर बुक. ये लेसन जो है ये सबसे टफ है, इसलिए कि इसमें बहुत सारे शब्द आए हैं. इतने शब्द आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में अक्सर उस पर वर्ड मीनिंग के लिए आ जाएगा, या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ जाएंगे, या सेंटेंसेस बनाने के लिए आ जाएगा. ये बहुत सारे इसमें इस लेसन में बेशुमार इतने शब्द आए हैं, और उन सारे शब्दों को आप याद भी करिए. ऐसा नहीं कि बहुत टफ हैं, लेकिन बहुत सारे हैं. और इसलिए जो इसमें पीछे ग्लॉसरी दी है, लास्ट में जो वर्ड्स दिए हुए हैं और मीनिंग दी है, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा. देन नेक्स्ट इज़ कि ये लेसन जो है ये किसने लिखा है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन. दैट इज़ जेम्स एलन. जेम्स एलन ये बहुत ही गंभीर राइटर हैं. बहुत अम्यूजिंग तो नहीं है, मज़ेदार चीज़ें नहीं लिखते हैं. थिंकर हैं, फ़िलासफ़र हैं, और इन्होंने थॉटफुल टॉपिक्स पर, यानी बड़े विचारणीय टॉपिक पर इन्होंने लिखा है. तो ये गंभीर राइटर हैं. और ये आपका जो लेसन है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, ये इसका अर्थ है हिंदी में कि स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य, सीक्रेट. ठीक है, इसका रहस्य माने सीक्रेट. फिर उसके बाद ये लेसन, अब हम लेसन पे आते हैं. राइटर ठीक है, इन्होंने इस लेसन में निबंध के रूप में इसको लिखा है. ये एक ऐसे या कॉम्पोजिशन है. जैसे आप निबंध के बारे में आप जानते ही हैं कि पहले इसमें एक प्रस्तावना जैसा होता है, बिल्कुल ये उसी तरह है, प्रस्तावना जैसा है. फिर इसमें ये धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. 2-4 पैराग्राफ में ये बताते हैं हेल्थ के बारे में. फिर उसके आगे के 2-4 पैराग्राफ में ये हमें बताते हैं सक्सेस के बारे में, और उसके आगे के पैराग्राफ में बताते हैं पावर के बारे में, पार के बारे में. और लास्ट के 2 पैराग्राफ जो हैं वो एक उपसंहार या जनरल चीज़ों की तरह उसमें कुछ लिखा गया है. तो आप बिल्कुल इसे देखेंगे कि ये ऐसे के फॉर्मेट में पूरी तरह बिल्कुल फिट है. ठीक है, और ये लेसन आपका जिस तरह लिखा गया है, ये मैं आपको हर बार बताती हूँ कि ये लेसन में फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो एक जनरल चीज़ है जो तीनों बातों को लेंगे, हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, तीनों के बारे में बात करेंगे. फिर इसके बाद आपके 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ, जो इसके बाद के 4 पैराग्राफ हैं उसमें हेल्थ के बारे में बात होगी, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ. ठीक है, फिर इसके बाद जो आपके 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ हैं वो आपके हैं सक्सेस पर. सक्सेस को इन्होंने बार बार सक्सेस ना कह करके उसको कहा है रिलाय, फेथ. ठीक है, विश्वास. तो विश्वास के बारे में ये बात करेंगे, यानी आपको विश्वास होगा तो आपके पास स्वास्थ्य होगा, फिर आपके पास विश्वास है तो इसका मतलब आप सफल हैं. फिर तीसरी चीज़ है, इसके बाद इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ इन्होंने पावर के बारे में बात की है, यानी पावर, शक्ति के बारे में. फिर लास्ट के जो 2 पैराग्राफ हैं वो आपके जनरल बात है. अब आइए जल्दी ये लेसन बहुत ही थोड़ा टफ भी है और थोड़ा बोरिंग भी है, लेकिन आप अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लेसन बहुत इजी भी है. पर बस थोड़ा सा उसमें ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए, सब समझ में आ जाएगा. देखिए,
Just see now. Come to the first paragraph. देखिए फर्स्ट पैराग्राफ पे, where there is a sterling faith and uncompromising purity, there is health, there is success, there is power. जहाँ पर स्टर्लिंग फेथ है, स्टर्लिंग फेथ मतलब where there is, जहाँ पर स्टर्लिंग फेथ और अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी है, देयर इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस, देयर इज पावर. यहाँ पे फुल स्टॉप है. वहीं पर हेल्थ है, वहीं पर सक्सेस है, वहीं पर पावर है. अब ये स्टर्लिंग फेथ क्या है? ये है कि जब आपके पास बहुत गहरा विश्वास हो, जेन्युइन हो, यानी मतलब ज़बरदस्ती ऐसे नहीं कि सब अंदर कुछ है बाहर कुछ है ना, जेन्युइन हो, बिल्कुल सच्चा विश्वास हो, खरा विश्वास हो. और जब आपके पास अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी हो, यानी जब आप बहुत ही ज़्यादा पवित्र हों, शुद्ध हों, यानी कोई मिलावट ना हो, आप दिखावटी काम ना कर रहे हों. ठीक है, दिखावटी काम मतलब जब दुनिया के लिए दयालु हैं, वैसे मनी घर के अंदर आकर के कह रहे हैं आ गया हमसे भीख मांगने के लिए. ठीक है, इस तरीके की चीज़ नहीं है, दो तरफा चीज़ें नहीं है. आप प्योर हैं, यानी आप अच्छे हैं, तो आप अंदर से भी अच्छे हैं और बाहर भी लोगों को अच्छे दिखते हैं. तो अगर आपके पास स्टर्लिंग फेथ है, यानी आपके पास सच्चा विश्वास है और आपके पास प्योरिटी है, शुद्धता भी है, जो बोलते हैं वो मन से बोलते हैं, जो करते हैं वो मन से करते हैं, तो आपके पास हेल्थ है, आपके पास सक्सेस है, आप यानी आपके पास स्वास्थ्य है, आपके पास सफलता है और आपके पास शक्ति भी रहेगी. ठीक है, शक्ति भी है. इन सच अ वन, इनमें एक में. तो अब इनमें एक में मतलब है कि ऐसे व्यक्ति में, तो ऐसे किसी में या ऐसे व्यक्ति में डिजीज, फेलियर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट, फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड. देखिए, इन सच अ वन, ऐसे किसी में रोग, डिजीज, फेलियर, असफलता और डिजास्टर. डिजास्टर का मतलब हुआ माइजरी, दुर्भाग्य. ठीक है, तो अगर ऐसे किसी में रोग, असफलता और दुर्भाग्य, ये सब, इन सब चीज़ों के लिए कोई लॉजमेंट, ये सब चीज़ें किसी व्यक्ति में रहने का स्थान नहीं ढूंढ पाएंगी. लिखा तो ये है, लेकिन आपको ये सेंटेंस इस तरह पढ़ना है कि इन सच अ वन, ऐसे किसी में रोग, असफलता और दुर्भाग्य के लिए कोई जगह नहीं है. लॉजमेंट मतलब ठहरने का स्थान, लॉज, है ना. तो यहाँ ऐसे कहीं रहने के लिए इनके लिए स्थान नहीं है. फॉर, अब यहाँ फॉर जो है वो बिकॉज की तरह यूज़ हो रहा है और ये पूरे लेसन में कई जगह यूज़ होगा, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए. फॉर देयर इज़ नथिंग ऑन विच दे कैन फीड. फॉर, बिकॉज, यानी क्योंकि, देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है, ऑन विच, जिस पर, दे कैन फीड, जिस पर ये पोषण पा सकें या पनप सकें. तो ये जिसके पास हेल्थ है, जिसके पास सक्सेस है, जिसके पास पावर है, ऐसे किसी व्यक्ति के पास रोग नहीं आ सकता, असफलता नहीं आ सकती, दुर्भाग्य नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जिस पर ये सब चीज़ें पोषण पा सकें. मतलब ऐसे आदमी के पास अच्छा स्वास्थ्य है, माइंड से वो बिल्कुल ठीक है, मेंटल हेल्थ भी सही है, फिजिकल हेल्थ भी ठीक है, फिर उसने जीवन में जो है इसी के बूते, अच्छे स्वास्थ्य के बूते उसने मेहनत करी, फिर वो सफल हो गया. सफल होने के बाद वो किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया और उसके पास शक्ति भी आ गई. ठीक है, और इसलिए ऐसे आदमी के पास रोग, असफलता और दुर्भाग्य उसका नहीं है, उसके पास नहीं है. आइए नेक्स्ट पैराग्राफ. ये तो आपका एक जनरल पैराग्राफ था, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स पे आते हैं, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आएगा. जैसे इसमें पूछा जाएगा कि हेल्थ है, सक्सेस है, विद
मतलब किसके पास हेल्थ है, किसके पास सक्सेस है, किसके पास पावर है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये लेसन में कहीं से भी पूछा गया है, ये आपके फर्स्ट लाइन से ही पूछा गया है और इसका आंसर है कि उसके पास स्टर्लिंग फेथ है, उसके पास अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी है और इसीलिए उसके पास हेल्थ है, सक्सेस है और पावर है। तो आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जाइएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी वर्ड टू वर्ड ही पूछा जाता है कि किसके पास हेल्थ है, किसके पास सक्सेस है, किसके पास पावर है। तो आप बताएंगे जिसके पास जेन्युइन, जिसके पास स्टर्लिंग फेथ है, जिसके पास अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी है। आपको ये वर्ड रटा होना चाहिए फिर कि यही इसका आंसर है। वैसे लिखने को कुछ भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका एक जनरल आंसर भी दिया जा सकता है, पर अगर 100% मार्क्स पाना है तो आपको 100% यही वर्ड लिखने भी पड़ेंगे। ठीक है, आइए कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज that sickness is the result of our own error or sin, the sooner shall we enter upon the highway of health. The sooner we realize, आगे शुरू से देखिए, जितनी जल्दी we realize, जितनी जल्दी हम इस बात को महसूस कर लें, जान लें, एंड एक्नॉलेज, और मान भी लें, उसको एक्नॉलेज कर लें यानी एडमिट कर लें, दैट सिकनेस, की सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन, कि सिकनेस रिजल्ट है, परिणाम है हमारे अपने एरर या सिन का। तो जितनी जल्दी हम इस बात को रियलाइज़ कर लें और एक्नॉलेज कर लें कि बीमारियां, सिकनेस, ये हमारे ही गलतियों का, एरर का, या हमारे ही पापों का परिणाम है, द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी ही जल्दी, द सूनर, उतनी ही जल्दी, वी विल एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी ही जल्दी हम स्वास्थ्य के हाईवे पर चल पड़ेंगे। हाईवे मतलब रास्ता, लेकिन मेन रास्ता है, राजमार्ग। तो उतनी ही जल्दी हम हाईवे पर, स्वास्थ्य के हाईवे पर चल पड़ेंगे। तो ये कहने का तरीका है, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। तो जितनी जल्दी हम इस बात को एक्नॉलेज करें, जितनी जल्दी हम इस बात को रियलाइज़ कर लें, ठीक है, पहले महसूस करना फिर उसके बाद एक्नॉलेज करना होगा। तो जितनी जल्दी हम रियलाइज़ कर लेंगे, जितनी जल्दी हम, और उतनी ही जल्दी हम इसको एक्नॉलेज भी कर लेंगे, तो हम ये समझ जाएंगे कि बीमारियां जो है हमारी ही गलतियों का परिणाम है, हमारे ही पापों का परिणाम है। तो उतनी ही जल्दी हम स्वास्थ्य के रास्ते पर चल पड़ेंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि फर्स्ट पैरा के बाद सेकंड पैरा जो है वो आपका स्वास्थ्य का है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अगले 4 पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद के अगले 4 पैराग्राफ, तो इसमें हेल्थ है। तो अब आइए नेक्स्ट देखिए, डिजीजेस कम्स टू दोज हु अट्रैक्टेड, डिजीज़ उन्हीं के पास आती हैं, रोग उन्हीं के पास आता है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, उनके पास आता है। टू दोज, फिर से लिखा है, उनके पास जिनका माइंड और बॉडी, जिनका दिमाग यानी मस्तिष्क यहाँ पे है, एंड बॉडीज़ और शरीर उसको अपनाने के लिए, रिसीव करने के लिए तैयार है। तो जिनका बॉडी और माइंड जो है रिसीव करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, उसके पास रोग चला जाता है। एंड फ्लीज, और फ्ली और भाग जाता है, फ्ली मतलब भाग जाना, एंड फ्लीज फ्रॉम दोज हुज स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्फेयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स, और उन लोगों के पास से फ्ली हो जाता है, भाग जाता है, हुज स्ट्रॉन्ग, जिनके पास स्ट्रॉन्ग, प्योर बिल्कुल शुद्ध, मिलावटी नहीं, एंड पॉजिटिव थॉट स्फेयर, जिनके पास सकारात्मक जो है, अगल बगल सकारात्मक विचार फैले रहते हैं, ठीक है, रहते हैं,
और जिनसे मतलब इन तीनों चीज़ों से, स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्फीयर से जनरेट करते हैं, यानी उत्पन्न करते हैं, नया बनाते हैं, लगातार बनाते रहते हैं हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट्स, जिनसे हमें हीलिंग यानी ऐसी चीज़ें जो ठीक कर देती हैं, चोट ठीक कर देती हैं। डिटॉल जो है वो हीलिंग है, वो चोट को ठीक कर देता है ना। एंड लाइफ गिविंग करंट्स, और लाइफ गिविंग करंट्स जीवनदायी तरंगे, तो अगर कुछ टूट फूट गया है तो उसको ठीक कर देता है, हील हो जाता है। और लाइफ गिविंग यानी लगातार जो है सेल्स बनते रहते हैं, ठीक होते रह, आपके शरीर आपका बढ़ता रहता है, खून बनता रहता है, अच्छा स्वास्थ्य आपका रहता है। लेकिन इस सेंटेंस को ठीक से समझो पहले, इसमें लिखा क्या है। लिखा है रोग उन्हीं के पास आता है जिनका दिमाग और जिनका शरीर उसे रिसीव करने के लिए बैठा रहता है, जिनकी बॉडी जो है उसको अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, और उन लोगों के पास से ये भाग जाता है जिनके पास मजबूत, शुद्ध और सकारात्मक विचार का पूरा स्फेयर रहता है, पूरा उनके आसपास रहता है। और इन तीनों की वजह से उस व्यक्ति के पास हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट्स रहती है, यानी उसके पास लगातार गलत चीज़ें ठीक करता जाता है और आगे बढ़ने के लिए जीवनदायी चीज़ें उसके पास रहती हैं। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया। ये है कि उसके पास हीलिंग और लाइफ गिविंग करंट्स हमेशा रहती हैं और इसीलिए उसके पास से रोग भाग जाता है। ठीक है, ये वर्ड भी आप याद कर लीजिएगा। नाउ कम टू द थर्ड पैराग्राफ। If you are given to anger, worry, jealousy, greed, or any other inharmonious state of mind and expect perfect physical health, you are expecting the impossible. अगर आप गिवन टू हैं, गिवन टू यानी पड़ गए हैं, है ना, दे रहे हैं नहीं, पड़ गए हैं उसमें। अगर आप एंगर में, वरी में, जेलसी में, ग्रीड में या एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, आप माइंड से चलिए, या मस्तिष्क की किसी इनहार्मोनियस जो लय ताल बिगाड़ दे, और या मन की मस्तिष्क की कोई ऐसी लय ताल बिगड़ने वाली स्थिति में, स्टेट में हैं, तो अगर आप जो है वो शुरू से देखिए, अगर आप गुस्से में, चिंता में, जेलसी मतलब जलन, या लालच, ग्रीड, और एनी अदर, या मन की किसी खराब अवस्था में है जो आपके दिमाग के जो है सब कुछ बिगाड़ के रखे हुए हैं, एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, अगर आप इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं, ठीक है, जलन, गुस्सा, इन सब में, और ऊपर से मन की या किसी और दूसरी खराब अवस्था में पड़े हुए हैं, एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और आप बड़ी अच्छी फिजिकल हेल्थ, अच्छी बिल्कुल परफेक्ट स्वास्थ्य की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तब आप एकदम असंभव चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं, एकदम इम्पॉसिबल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी अगर आप गुस्से, जलन या मन की किसी खराब अवस्था में हैं और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा, तो ये बिल्कुल असंभव बात है। आप एकदम असंभव चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका दिमाग नहीं सही है तो आपका शरीर भी नहीं सही रहेगा। इसको आप ऐसे समझिए, कभी आपने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाले व्यक्ति को आपने देखा हो अगर, तो आप ये समझेंगे कि वो आदमी हमेशा पतला दुबला रहता है, जबकि गुस्सा तो दिमाग से कर रहा है, लेकिन वो आदमी दुबला पतला क्यों होता है? क्यों? इसलिए कि वो गुस्सा करता है और उसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, इसीलिए वो आदमी अक्सर पतला दुबला दिखता है। ये मतलब एक जनरल बात है, लेकिन आप इसे एकदम मत ले लीजिए सही, पर फिर भी मैंने देखा है, अनुभव मेरा ये कहता है कि अक्सर बहुत ही गुस्से वाले आदमी लोग बहुत पतले होते हैं, शरीर से कमज़ोर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बहुत गुस्सा भरा होता है। तो दिमाग से शरीर का भी, फिज़िकल हेल्थ का भी कुछ कनेक्शन होता है।
अब आगे आइए, देखिए, एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, फॉर यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, फॉर यहाँ फिर बिकॉज की तरह है, क्योंकि तुम, आप कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, क्योंकि आप अपने माइंड में डिजीज, सीड्स ऑफ डिजीज, बीमारी के बीज को कंटिन्यूअली लगातार बो रहे हैं। तो आपके पास परफेक्ट हेल्थ इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि आप अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में आप बीमारी के बीज को लगातार बोए पड़े हैं। तो जब आपका दिमाग ही नहीं सही है तो आपका शरीर, फिजिकल हेल्थ भी यानी शारीरिक रूप से आप सही नहीं रहेंगे। मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो फिजिकल हेल्थ भी सही नहीं रहेगी। ये बार बार लेखक कह रहा है, लेकिन जब भी इसमें क्वेश्चन आए तो ऐसे पूछा जाएगा कि अगर आप एंगर, वरी, जेलसी या किसी इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो बताइए ऐसी स्थिति में आपके फिजिकल हेल्थ का क्या होगा। तब आप बताएंगे कि ये इम्पॉसिबल होगा, ठीक है ना, दैट यू कैन नॉट गेट दी परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, ये उसका आंसर होगा। चलिए, सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली शन्ड by the wise man, for he knows them to be far more dangerous than a bad drain or an infected house. Such conditions of mind, मस्तिष्क की ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति, आर केयरफुली शन्ड, इसको बड़ी सावधानी पूर्वक शन्ड, दूर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, हटो यहाँ से, by the wise man, बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा। एक ही व्यक्ति लिखा है तो बुद्धिमान, अब इस सेंटेंस को सीधा सुनिए कि बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा ऐसी मन की ऐसी खराब स्थिति को दूर कर दिया जाता है, हटाया जाता है, मतलब पहले ही इसमें वो नहीं पड़ते। फॉर ही नोज देम टू बी फार मोर डेंजरस, क्योंकि, अब यहाँ फॉर फिर वही, क्योंकि ही नोज देम, वह जानता है, टू बी फार मोर डेंजरस, कि ये कहीं ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है, दैन मतलब तुलना कर रहे हैं, अ बैड ड्रेन और एन इन्फेक्टेड हाउस, एक गंदी नाली या एक कीड़े मकोड़े मच्छर से प्रदूषित घर। तो एक घर जिसमें कीड़े मकोड़े सब पड़े हुए हैं और पूरे घर को प्रदूषित करे हुए हैं, और उसमें अगर जाए तो आदमी को पता नहीं कौन कौन से बीमारी हो जाएगी। इससे आदमी जितना बीमार होगा या गंदी नाली में की वजह से जितना वो बीमार होगा, उससे कहीं ज़्यादा व्यक्ति, अगर उसका दिमाग खराब है, उसका मस्तिष्क खराब है, उसमें खराब विचार हैं, उसमें एंगर है, जेलसी है, ये सब भरा हुआ है, ये उससे भी ज़्यादा कहीं खराब स्थिति है। तो मस्तिष्क की इस अवस्था को, खराब अवस्था को बुद्धिमान लोग अपने मन से ही दूर कर देते हैं, अपने दिमाग से ही दूर करे रहते हैं, इसलिए क्योंकि ये एक खराब घर, एक प्रदूषित घर या फिर एक गंदी नाली से भी ज़्यादा खराब स्थिति है। अब इसमें व्हाट आर द थिंग्स दैट वाइज मैन केयरफुली शन। जब इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन को, तो मन की ऐसी कंडीशंस को, सच कंडीशंस ऑफ माइंड सच एज व्हेन इट इज़ गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड इज केयरफुली शन्ड बाय द वाइज मैन। ये आपको बताना पड़ेगा, इसका आंसर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स एंड वुड इन्जॉय, अभी तक देखिए इससे पिछले वाले पैराग्राफ में हमने मेंटल हेल्थ की बात की थी, अब आपका फिजिकल हेल्थ है। इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स
and would enjoy perfect physical harmony, then put your mind in order and harmonize your thoughts. अगर आप शारीरिक रूप से अपने फिज़िकल एक्स यानी फिज़िकल एक्स एंड पेन्स, तो अपने शारीरिक दुख दर्द से, शरीर में जो कहीं दुख है, कहीं कुछ दर्द है, चोट वोट लगी है, इन सब से अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, इफ़ यू आर फ्री एंड वुड एंजॉय परफेक्ट फिज़िकल हार्मनी, और बिल्कुल आप जो है फिज़िकल हार्मनी को एंजॉय कर रहे हैं। फिज़िकल हार्मनी मतलब शारीरिक रूप से आप बिल्कुल सही हैं। फिज़िकल हार्मनी समरसता है, सब जगह सब बराबर है, अंदर के सारे ऑर्गन्स जो है वो ठीक है, लिवर ठीक काम कर रहा है, किडनी ठीक काम कर रही है, हार्ट ठीक काम कर रहा है, तो सारी चीज़ें अगर ठीक हैं आपके शरीर में, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तब आप अपने माइंड को भी ऑर्डर में लाइए, मस्तिष्क को भी सही करिए, यानी उसमें वरी जेलसी ये सब कुछ ना रहे। एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और आप अपने विचारों को भी हार्मोनाइज करिए। हार्मोनाइज मतलब उनको एक लय में लाइए, सब सारे सुर लय ताल सब बराबर रहें, है ना, बॉडी में। तो माइंड को भी एकदम अपनी हार्मनी में लाइए, बिल्कुल उसको बराबर करके रखिए। थिंक जॉयफुल थॉट्स, अच्छे अच्छे प्रसन्नतापूर्वक विचारों को सोचिए, थिंक करिए। थिंक लविंग थॉट्स, प्यारे विचारों को सोचिए। लेट द एलेक्सर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स, और एलेक्सर ऑफ गुडविल यानी अच्छाई का अमृत आपके वेन्स में, वेन्स मतलब आपकी धमनियों में, आपके अंदर जो नसें हैं उन सब में इसको बहने दीजिए। तो अच्छाई का जो एक लिक्विड है अमृत, उसको अपने शरीर में बहने दीजिए। तो जब आप सब जगह से अच्छे रहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ये अच्छा तब होगा जब आपके थॉट्स अच्छे होंगे, आपके थॉट्स जॉयफुल होंगे, लविंग होंगे, है ना, और अच्छाई की चीज़ें आपके रग रग में रहेंगी। एंड आगे देखिए, एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, तब आपको किसी और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कोई नीड ही नहीं रहेगी एनी अदर मेडिसिन की, दूसरी किसी मेडिसिन की। पुट अवे योर जेलसीज, आप पुट अवे करें। पुट अवे ये आपका वो है फ्रेज़ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्रेज़ भी आए हैं, उनको भी ध्यान रखना है। पुट अवे योर जेलसीज, अपनी जलन को दूर रखिए। योर सस्पिशंस, अपने देह को पुट अवे रखिए। योर वरीज, अपनी चिंताओं को पुट अवे करिए। योर हेट्रेड्स, अपने घृणा को दूर रखिए। योर सेल्फिश इंडल्जेंसेस, अपने स्वार्थ के जो क्रियाकलाप आपके चलते रहते हैं उनको दूर रखिए। इंडल्ज करना यानी किसी चीज़ में पढ़ना, ठीक है, और सेल्फिश इंडल्जेंसेस यानी स्वार्थी कामों में पढ़ना। तो स्वार्थ के कामों से में पढ़ना, इनको पुट अवे करिए। एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया, और आप देखेंगे कि आपका डिस्पेप्सिया भी पुट अवे हो गया। डिस्पेप्सिया मतलब पेट में जो जलन हो जाती है, अपच, ठीक है, खाना नहीं पचा। तो आप यानी अगर आपका माइंड ठीक है तो आप देखेंगे कि आपका पेट भी ठीक है, ठीक है, लिवर भी ठीक है, हार्ट भी ठीक है, सब कुछ ठीक रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो आप देखेंगे कि आपका डिस्पेप्सिया, अपच नहीं है। योर बिलियसनेस, सी, योर बिलियसनेस, योर नर्वसनेस एंड एकिंग जॉइंट्स, आपका बिलियसनेस भी, बिलियसनेस यानी आपका पित्त दोष जो लिवर से रिलेटेड होते हैं, बिलियसनेस भी आपका पुट अवे रहेगा। योर नर्वसनेस, नर्वसनेस यानी अधीरता, अरे पता नहीं क्या होगा, तो आपकी अधीरता भी दूर रहेगी। एंड एकिंग जॉइंट्स, और जो आपके हाथ पैरों में, जोड़ों में जो दर्द होता है वो भी दूर रहेगा। तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, आपके विचार सही हैं, तो आप देखेंगे कि उसका असर आपके शरीर पर भी पड़ रहा है, और आपका पेट भी ठीक है,
आपका लिवर भी ठीक है और आपका नर्वसनेस भी ठीक है और आपके जोड़ों में कोई दर्द भी नहीं है। एकिंग मतलब होता है दर्द, और जॉइंट्स मतलब जोड़, तो जोड़ों का दर्द भी नहीं है। If you will persist in clinging to these debilitating and demoralizing habits of mind, then do not complain when your body is laid low with sickness. और अगर आप persist करते रहते हैं, यानी लगातार उसी में इंसिस्ट कर रहे हैं, जोर दिए पड़े हैं, अगर आप लगातार परसिस्ट करते रहेंगे और क्लिंगिंग मतलब होता है चिपक जाना, चिपके रहना, टू दीज डेबिलिटेटिंग एंड डीमोरलाइजिंग, तो डेबिलिटेटिंग मतलब होता है कमज़ोर करता हुआ, कोई चीज़ जो है जो आपको लगातार कमज़ोर करे। डीमोरलाइजिंग मतलब जो आपको अनैतिक बनाए, भ्रष्ट बना दे। तो अगर आप इन सब चीज़ों के साथ चिपके रहेंगे और उसी से बार बार उसी पे जोर देते रहेंगे, परसिस्ट करते रहेंगे, तो इन डेबिलिटेटिंग, इन कमज़ोर करने वाली और इन भ्रष्ट करने वाली मस्तिष्क की आदतों पे, है ना, मतलब कुल मिला के यही कि एंगर, जेलसी, वरी, इन्हीं सब चीज़ों के साथ अगर आप क्लिंग करते रहेंगे और उसी पे परसिस्ट करते रहेंगे, देन डू नॉट कंप्लेन, तब फिर आप शिकायत मत करिएगा, व्हेन योर बॉडी इज़ लेड लो विथ सिकनेस, तब शिकायत मत करिएगा जब जब आपका शरीर इज़ लेड लो, बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगा। लेड लो मतलब हो जाना है बिल्कुल नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाने का मतलब बिल्कुल कमज़ोर हो गया। जब आपका शरीर बिल्कुल लेड मतलब होता है पड़े रहना, लो मतलब नीचे पड़ जाएगा विथ सिकनेस, बीमारी से, तो तब आप शिकायत मत करिएगा जब आपका शरीर बीमारी से पड़ जाएगा, क्योंकि आप पहले ही डेबिलिटेटिंग और डीमोरलाइजिंग हैबिट ऑफ माइंड में पड़े थे, उसी के साथ चिपके हुए थे, तो इसलिए आपका शरीर भी वैसे ही पड़ा रह गया। मैनी पीपल कंप्लेन, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैड ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। इसमें बुक साथ में रख के पढ़िए, ठीक है, लाइन बाय लाइन इस पे पॉइंट आउट करते हुए फिर उसके बाद पढ़ते जाइए लगातार। मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि वो ओवरवर्क से ब्रोकन डाउन हो गए हैं। ओवरवर्क मतलब बहुत ज़्यादा काम से एकदम टूट गए हैं, ब्रोकन डाउन हो गए हैं, उनकी हेल्थ ब्रेक हो गई है। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, ऐसे लोग जो बहुत कंप्लेन करते हैं, इनमें से ज़्यादातर केस में, मेजॉरिटी केसेस में, अधिकतर मामले में, द ब्रेकडाउन इज़ मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड एनर्जी। जो ब्रेकडाउन होता है, जो शरीर की टूटन होती है, ये एक्चुअली मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड एनर्जी। ये फ्रीक्वेंटली यानी अक्सर, फूलिशली बेवकूफ़ी भरे ढंग से जब हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, ये कारण से होती है, ये उसका परिणाम होता है, ये उसका रिज़ल्ट होता है। जब लोग कहते हैं कि हम जो है काम कर करके थक गए हैं, बहुत ज़्यादा काम करके, ओवरवर्क करके हम थक गए हैं, हमारा शरीर टूट गया है, तो ऐसे ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि लोगों ने अपनी एनर्जी को, मतलब आराम से काम करने की बजाय अपनी एनर्जी को बेफालतू के कामों में लगा करके उसको खर्च कर डाला है, और उसी का परिणाम हो गया है कि वो ब्रेक डाउन में आ गए हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशन दैट कि मैनी पीपल कंप्लेन, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं दैट दे हैव ब्रोकन डाउन, कि वो ब्रोकन डाउन हो गए हैं, ठीक है, थ्रू ओवरवर्क, काम कर करके, बहुत ज़्यादा काम करके। लेकिन ऐसा जो है अक्सर उन्होंने चूँकि अपनी एनर्जी को ठीक से चैनलाइज नहीं किया, उसको ठीक से यूज़ नहीं किया सही जगह, और उसको बेवकूफ़ी भरे ढंग से जगह अलग अलग तरीके से वेस्ट करते रहे, और इसलिए वो अक्सर जो है ब्रेक डाउन हो गए। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, अगर आप अपनी हेल्थ को बचाए रहते हैं, स्वास्थ्य को,
यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। तो आपको सीखना होगा, लर्न करना होगा टू वर्क, कि काम करें विदाउट फ्रिक्शन, बिना किसी बाधा के, ठीक है, फ्रिक्शन के। तो अब इसमें देखिए, टू बिकम एंग्शियस, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाना, बेचैन हो जाना, या एक्साइटेड हो जाना, उत्तेजित हो जाना, और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल, या छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों का एकदम राई का पहाड़ बना करके, नीडलेस, फालतू के, जिनकी कोई नीड भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, ऐसी चीज़ों के बारे में डिटेल में खूब उस पर जो है बहस करना, काम करना, उसके ऊपर वरी करना, चिंता कर देना, इज़ टू इनवाइट अ ब्रेक डाउन। इसी से हम इनवाइट करते हैं, निमंत्रण दे देते हैं ब्रेक डाउन को, ठीक है। तो जब हम छोटी छोटी चीज़ों पे जब हम बेचैन हो जाते हैं, या एक्साइटेड हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी डिटेल पे, तो हम ब्रेक डाउन, यानी अपने शरीर के टूटने को हम खुद ही हम स्वयं इनवाइट कर देते हैं। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, चाहे शरीर से हम काम लें, यानी शारीरिक मेहनत का काम करें, या मेंटल, ब्रेन का काम करें, तो वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, चाहे वो ब्रेन का हो या बॉडी का हो, इज़ बेनिफिशियल। तो काम कैसा भी हो, वो ब्रेन का हो या बॉडी का हो, वो हमेशा बेनिफिशियल होता है, फ़ायदेमंद होता है, एंड हेल्थ गिविंग, और स्वास्थ्यप्रद होता है। हेल्थ गिविंग यानी स्वास्थ्य कर, तो स्वास्थ्य देने वाला, स्वस्थ करने वाला, स्वास्थ्य कर होता है। एंड द मैन हु कैन वर्क विद अ स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, और वह व्यक्ति जो काम को स्टडीली और काम परसिस्टेंसी, और बिल्कुल काम परसिस्टेंसी यानी बिल्कुल शांति से, गंभीरता से काम को करता है, ठीक है। फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी एंड वरी, और बिल्कुल हर एंग्जाइटी और वरी से फ्री रहता है, दूर रहता है, तो बेचैनी से और चिंता से दूर रहता है। एंड विद हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल, और अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को हर चीज़ से ऑब्लिवियस रहता है, बिल्कुल ऑब्लिवियस, अटरली ऑब्लिवियस रखता है, यानी हर चीज़ से उसको, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है, हर चीज़ से वो ऑब्लिवियस है, यानी बिल्कुल निरपेक्ष हो गया है, कुछ नहीं उसको समझ में आ रहा है, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, सिर्फ वो अपने काम में ध्यान लगाए। तो बाकी सब चीज़ों से जब वो ऑब्लिवियस रहता है, बट द वर्क ही हैज़ इन हैंड, लेकिन सिर्फ अपने काम को छोड़ करके जो इस समय वो कर रहा है, इन हैंड है, इन हैंड मतलब जो हाथ में है, तो हाथ में जिस काम को लिया है, सिर्फ उस चीज़ पे वो ऑब्लिवियस का उल्टा है, ठीक है। बाकी चीज़ों से वो ऑब्लिवियस है, उसको दुनिया से मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ अपने काम से उसको मतलब है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो एंग्जाइटी से, वरी से फ्री है, और जिसका माइंड जो है सिर्फ दुनिया से ऑब्लिवियस है, अटरली ऑब्लिवियस है दुनिया की चीज़ों से, सिवाय अपने काम के जो उसके हाथ में है, विल नॉट ओनली accomplish, आगे देखो, विल नॉट ओनली accomplish फार मोर देन द मैन, वो उस आदमी की तुलना में, फार मोर देन द मैन, उस आदमी की तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छे से काम को accomplish करेगा, accomplish मतलब कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा। हु इज़ ऑलवेज हरीड एंड एंग्शियस, उस आदमी की तुलना में हु इज़ ऑलवेज, जो हमेशा जल्दबाजी में रहता है, हरीड में रहता है, एंड एंग्शियस रहता है, और बेचैन रहता है। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, ऐसा व्यक्ति जो अच्छे से काम करता है, लेकिन वह व्यक्ति ही विल रिटेन हिज हेल्थ, वो अपने स्वास्थ्य को बचाए रखेगा। रिटेन करना मतलब बचा के रखना। अ बून, क्योंकि ये एक ऐसा बून है, एक ऐसा खजाना है, एक ऐसी चीज़ है जो विच
द अदर क्विकली forfeits, जो कि बाकी दूसरे लोगों के पास से बहुत जल्दी forfeit हो जाता है, यानी हट जाता है, उसको छोड़ देता है। तो अगर कोई आदमी जो है काम को बिना उत्तेजित हुए, बिना जो है बहुत ज़्यादा बेचैन हुए, बिना उत्तेजित हुए अगर काम को करता है, कामली करता है, बड़ी शांति से करता है, गंभीरता से करता है, तो वो उस काम को बड़े कायदे से कंप्लीट कर देगा, एकम्प्लिश कर देगा, और अपने स्वास्थ्य को भी वो खजाने की तरह बचा के रखेगा, जिसको कि वो आदमी नहीं बचा के रख सकता है। जो आदमी उत्तेजित होकर के काम करेगा, जो आदमी जल्दबाजी में काम करेगा और एक्साइटेड रहेगा, क्योंकि और उसके पास से उसका स्वास्थ्य उसको जल्दी ही फोरफीट कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, इसमें दो आदमियों की तुलना है। आप बस एक आदमी का ध्यान रखिए कि जो आदमी अच्छे से काम कर रहा है, कामली काम कर रहा है, जो आदमी वरीड नहीं है, जेलस नहीं, एंक्शस नहीं है उस काम, और अपने काम को वो बहुत सिर्फ अपने काम में ही मन लगाया है, बाकी चीज़ों से वो ऑब्लिवियस है, ऐसा आदमी जो है काम को बिल्कुल सही सही तरीके से पूरा करेगा, एकम्प्लिश करेगा, और अपने स्वास्थ्य को भी वो बनाए रखेगा, जो कि एक खजाने की तरह है, क्योंकि यही जीवन में आगे तक काम आएगा। जबकि दूसरे लोग अगर इसे इस तरह काम करेंगे तो ये जल्दी ही उनका साथ छोड़ देगा। आइए, अब ये लेसन आपका स्वास्थ्य का जो पैराग्राफ, ये सब आपके ओवर हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका सक्सेस पर। सक्सेस को देखिएगा, बार बार ये फेथ्स वर्ड यूज़ करेंगे, तो आपको यही ध्यान देना है कि वो फेथ और सक्सेस दोनों एक ही बात, एक ही चीज़ को कह रहे हैं। अब देखिए, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। सच्चा स्वास्थ्य और सच्चे सफलता, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जिस आदमी के पास हेल्थ नहीं होगी वो आदमी मेहनत क्या करेगा जीवन में, वो पहले से ही कराएगा, उसको तो रोग है ना, डिजीज़ उसके पास हैं, तो वो आदमी कभी जीवन में जल्दी सफल होने की कामना नहीं कर सकता। सफल वही आदमी होगा जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य होगा। तो ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। ट्रू सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता दोनों साथ साथ चलते हैं। फॉर दे आर इंसेपरेबली इंटरवाइंड इन द थॉट रियल्म। इसमें आप देखिए लेखक ने कितने अच्छे शब्दों में ये बात कही है, क्योंकि सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि फॉर, फिर वही बात हो गई, दे आर इंसेपरेबली इंटरवाइंड, क्योंकि ये इंसेपरेबली, सेपरेट यानी अलग अलग, इनसेपरेबल यानी अलग करना भी चाहो तो अलग नहीं होंगे, इनसेपरेबल हैं। ठीक है, तो ये इनसेपरेबली अलग ना होने वाले इंटरवाइंड है, एक दूसरे में इंटरवाइंड है, गुथे हुए हैं। जैसे पेड़ों पे लताएं जो हैं एकदम गुथ जाती हैं, उसी तरह से है कि ये आपस में एक दूसरे में एकदम उलझे हुए हैं। इन द थॉट रियल, विचारों के संसार में या विचारों के क्षेत्र में। ठीक है, वैसे तो रियल मतलब होता है राज्य, साम्राज्य, लेकिन है यहाँ पे कि सच्ची सफलता, सच्चा स्वास्थ्य, सच्ची सफलता दोनों एक साथ इसलिए चलते हैं क्योंकि विचारों के साम्राज्य में, विचारों के राज्य में या विचारों के क्षेत्र में ये दोनों एक साथ गुथे हुए हैं, मिले हुए हैं। एक है तो दूसरा, दोनों साथ साथ जुड़े हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्योरिंग वर्क इज अकम्प्लिश्ड। अगर आपके पास फेथ, अब देखो इन्होंने सक्सेस को तुरंत फेथ कहना शुरू कर दिया है। अगर आपके पास विश्वास है तो विश्वास की ताकत से, पावर ऑफ फेथ, विश्वास की ताकत बाई के द्वारा, एवरी एंड्योरिंग वर्क इज अकम्प्लिश्ड। हर एंड्योरिंग वर्क, एंड्योरिंग मतलब चाहे जितना भी बड़ा काम हो, पर अगर उसे मनुष्य कर सकता है, एंड्योर माने सहना, तो अगर आप उसको, चाहे कितना भी बड़ा काम हो, एंड्योरिंग वर्क है, तो इट कैन बी अकम्प्लिश्ड, उसको पूरा किया जा सकता है। तो विश्वास की ताकत से आप बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं।
faith in the supreme, faith in the overruling law, faith in your work and in your power to accomplish that work. Here is the rock upon which you must build if you would achieve, if you would stand and not fall. तो अब इसमें देखिए बहुत लंबा सेंटेंस है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको ऐसे समझिए कि बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्योरिंग वर्क इज अकम्प्लिश्ड. विश्वास की ताकत से आप सारे कार्यों को पूरा कर सकते हैं. फेथ इन द सुप्रीम, अब ये देखिए कैपिटल लेटर से लिखा है, फिर इसी तरह लॉ कैपिटल लेटर से लिखा है, बाकी चीज़ें नहीं हैं, इसलिए क्योंकि ये ईश्वर से संबंधित हो गए हैं, इसलिए इनको इस तरह लिखा है. तो अगर आपको सुप्रीम में आपका फेथ है, सुप्रीम मतलब ईश्वर जो सबसे सुपर है, सुपर कौन है? ईश्वर है. तो अगर आप ईश्वर में, आपको ईश्वर के ऊपर विश्वास है, फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, इस संसार को जो चलाने वाला ओवर रूलिंग लॉ है, ठीक है, तो ओवर रूलिंग लॉ मतलब जो ये संसार जिस नियम से चल रहा है, भाई ये नियम मनुष्य का तो हो नहीं सकता, ये नियम ईश्वर का ही हो सकता है. तो ईश्वर के द्वारा जो बनाया गया कानून है या जो नियम है, उसमें अगर आपका फेथ है, ओवर रूलिंग, सबके ऊपर जो रूल कर रहा है, सबके ऊपर जो राज्य कर रहा है, ऐसे नियम में अगर आपका विश्वास है, फेथ इन योर वर्क एंड इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, अगर आपको अपने काम पर विश्वास है, फेथ है, एंड इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, और आपको अपनी ताकत पर भी विश्वास है कि उस काम को आप पूरा कर लेंगे. ठीक है, किस किस चीज़ में? 4 चीज़ों में फेथ होना चाहिए. फेथ इन द सुप्रीम, फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, फेथ इन योर वर्क एंड फेथ इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क. तो अगर आप जो है ऊपर वाले पे विश्वास रखते हैं, उसके बनाए हुए पूरे नियम पे विश्वास रखते हैं, आप अपने काम पे विश्वास रखते हैं कि ये काम मुझसे पूरा हो जाएगा, मुझे मालूम है ये काम कैसे होगा, और आपको अपनी ताकत पर भी विश्वास है कि हम इस काम को कैसे भी अकम्प्लिश कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. हियर इज़ द रॉक, तब यही वो पत्थर है, यही वो नींव है, विच यू मस्ट बिल्ड, जिसको आपको बनाना चाहिए. इफ़ यू वुड अचीव, अगर आपको कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है जीवन में. इफ़ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, और अगर आपको जीवन में उठना है, गिरना नहीं है, तो आपको यही नींव का पत्थर आपको चाहिए. कौन सा पत्थर? विश्वास का पत्थर. ठीक है ना. यानी कुल मिला के यहाँ पे क्वेश्चन लाइन वाइज आ सकता है, लेकिन आपको क्या है, हर चीज़ का आंसर फेथ, विश्वास, ये देना है. टू फॉलो, नेक्स्ट देखो, टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत फॉलो करिए, यानी मानिए द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू, आपके अंदर से जो सबसे ज़्यादा प्रॉम्प्टिंग्स होती हैं, यानी प्रॉम्प्टिंग्स मतलब होता है अंदर से प्रॉम्प्ट, कुछ आपको अंदर से कोई चीज़ बोल रहा है, ठोक रहा है, कह रहा है. तो प्रॉम्प्टिंग्स मतलब ये है, जब भी आप काम मान लीजिए करते हैं, कोई भी, अगर आप जा रहे हैं किचन में और जाकर के चुपके से चीनी खा रहे हैं, डायबिटीज़ वाला अगर कोई व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ हो गया हो, और अगर वो जा कर के चुपके से चीनी खाने की कोशिश करेगा, तो चाहे उसे कोई ना देख रहा हो, पर उसकी अंतरात्मा अंदर से ही तुरंत कहेगी ये गलत है, बीमार पड़ जाओगे, है ना. तो ये जो हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स, ये जो आपके अंदर से अंतरात्मा की प्रॉम्प्टिंग्स है, ये टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, आप अपने अंदर की हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स को हमेशा सुनिए, अपने डिवाइन सेल्फ के प्रति हमेशा सच्चे रहिए. यानी जो आपका, जो ईश्वर ने जो आपको डिवाइन रूप दिया है, जो आपको दिव्यता दी है, ठीक है, आपका यानी जो कालापन है उसका जो ऑपोजिट में है, जो आप दिव्य हैं, उसको अगर आप उसमें विश्वास कर रहे हैं,
उसके प्रति आप सच्चे बने रहिए, यानी जो आपको ईश्वर ने अच्छा रूप दे करके भेजा था उसके प्रति आप सच्चे बने रहिए। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, द इनवर्ड वॉइस, और अगर आप आपके अंतर प्रकाश, जो अंदर से आपके प्रकाश है, उस पर आप विश्वास रखिए। द इनवर्ड वॉइस, जो आपके अंदर से आवाज़ आती है, उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि शायद वो ईश्वर की ही आवाज़ है। एंड टू परस्यू योर पर्पस विद अ फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, और अगर आप अपने पर्पस को, अपने उद्देश्य को, जो आप जीवन में बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसको आप परस्यू करिए। परस्यू मतलब उसका पीछा करिए, उसको, उसके लिए काम करते रहिए। विद अ फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, बिना डरे लेकिन शांत हृदय से, आराम से। बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट। ये विश्वास करते हुए, ये बिलीव करते हुए, अब आप यहाँ वर्ड देखिए, फेथ, बिलीव, रिलाय, ये सारे वर्ड क्या हैं? ट्रस्ट, ये सारे वर्ड सब सिनोनिम है, यानी सब एक दूसरे की मीनिंग है। ये बिलीव करते हुए, ये विश्वास करते हुए, दैट द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू, कि भविष्य जो है वो आपको यील्ड करेगा, यानी आपको यील्ड मतलब आपको देगा, निकाल करके देगा। अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, हर विचार जो आपने अपने काम में लगाया, या हर कोशिश जो आपने करी, एफर्ट जो आपने किया, ठीक है, इन सब जितने एफर्ट और जितने थॉट की आवश्यकता थी और जिसको आपने अपने काम में लगाया, ठीक, लगाया, अगर आप उसमें विश्वास करते हैं तो आप निश्चित मानिए कि भविष्य में आप इससे कुछ ना कुछ यील्ड पाएंगे, यानी कुछ ना कुछ इससे अच्छा फल पाएंगे ही। नोइंग, ये क्योंकि जानिए, जान करके, दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, कि ब्रह्मांड का जो नियम होता है, इस यूनिवर्स का जो लॉ होता है, अब ब्रह्मांड का नियम अभी मैं बताती हूँ। ब्रह्मांड का जो नियम होता है, जो उसका लॉ होता है, कैन नेवर फेल, ये कभी फेल नहीं होता। यानी अगर आपने कोशिश करी है, आपने अच्छे मन से कोशिश करी है, पूरे विश्वास के साथ कोशिश करी है, तो आपको अच्छा फल भी मिलेगा ही, ठीक है। तो आप विश्वास रखिए कि ब्रह्मांड का नियम कभी फेल नहीं होता, क्योंकि वो ईश्वर द्वारा बनाया हुआ है। दैट योर ओन विल कम बैक टू यू, आगे देखिए, हम अभी आपको बताते हैं। और यह कि आप, योर ओन, आपका अपना, विल कम बैक टू यू, आपका अपना मतलब आपका अपना किया हुआ काम, विल कम बैक टू यू, ये लौट कर आपके पास आएगा, यानी इसका फल आपके पास आएगा विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, और बिल्कुल जैसे गणित के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से, 2 + 2 = 4, तो आपने अगर 2 + 2 इधर लगाया है तो घूम करके आपको 4 मिलेगा ही मिलेगा, यानी बिल्कुल बराबरी में आपको फल मिलेगा। अब आपको यूनिवर्स का लॉ ये है कि जितना आपने किया वही आपको मिलेगा भी, ब्रह्मांड का नियम यही है, ठीक है। ब्रह्मांड का नियम क्या है? जो आइंस्टीन ने कहा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी जो है वो उसका रूप बदलता जाएगा, लेकिन वो लौट करके कहीं ना कहीं से बराबर हो करके रहेगा। तो उसी तरह है कि अगर आप अच्छी चीज़ें करेंगे तो आपको भी अच्छा फल लौट के मिलेगा। अगर आप बुरी चीज़ों को करेंगे, आप एंगर, जेलसी ये सब करेंगे, तो ये भी आपको लौट करके इसका भी बराबर का फल मिलेगा, ठीक है। कहना चाहिए कुफल मिलेगा। दिस इज फेथ, अब आगे देखो, इसमें मिल गया। दिस इज फेथ, यही विश्वास है। एंड द लिविंग ऑफ फेथ, और यही विश्वास के साथ जीवन है, लिविंग है। तो ये काफ़ी फिलोसॉफिकल चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे
तो आप इसके सारे आंसर्स लिख सकते हैं सिर्फ कुछ वर्ड्स को याद रख करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आगे देखिए इसमें। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, ऐसे विश्वास की पावर से, शक्ति से, द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड। अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, पता नहीं क्या होगा, तो अनिश्चितता के काले पानी को डिवाइड करते हैं। इसको हम बीच से, मतलब इसके बीच से हम रास्ता बनाते हैं। तो अनिश्चितता के काले बादल को ये दूर करते हैं, काले पानी को ये दूर करते हैं, उनके बीच से भी रास्ता बनता है। एवरी माउंटेन ऑफ डिफ़िकल्टी क्रम्बल्स अवे, पहाड़, मुसीबत का पहाड़, डिफ़िकल्टी का माउंटेन, तो माउंटेन्स ऑफ डिफ़िकल्टी, क्रम्बल मतलब होता है भरभरा के टूट जाना, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल भर जाना, तो क्रम्बल अवे हो जाएगा, यानी खंड खंड हो जाएगा। तो मुसीबत का पहाड़ जो है वो बिल्कुल क्रम्बल अवे हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में होके बढ़ जाए, नीचे गिर जाएगा। कहाँ गया? एंड द बिलीविंग सोल पासेस ऑन अनहार्म्ड, और एक विश्वास करती हुई जो आपकी आत्मा है, क्योंकि आपने बहुत विश्वास किया था कि आप पहाड़ में से भी रास्ता बना लेंगे, आप महासागर में से, काले महासागर में भी रास्ता बना लेंगे, तो आपका जो विश्वास करती हुई आत्मा है, इट पासेस ऑन अनहार्म्ड, वो बिना कोई उसको हार्म पहुँचे, आप नुकसान पहुँचे, चोट बिना लगे हुए, आप उसके बीच से भी पास ऑन हो जाएंगे। मुसीबत के बीच से भी आप निकल करके पास ऑन यानी गुजर जाएंगे। स्ट्राइव ओ रीडर, देखिए, स्ट्राइव ओ रीडर टू एक्वायर अबव एवरीथिंग द प्राइसलेस पोजेशन ऑफ दिस dauntless faith, for it is the talisman of happiness, of success, of peace, of power, of all that makes life great and superior to suffering। तो इसलिए स्ट्राइव करिए, स्ट्राइव मतलब होता है कोशिश करिए, तो आप स्ट्राइव करिए, लगातार कोशिश करिए। ओ रीडर, पाठकों, तो हे पढ़ने वाले लोग, इस लेसन को पढ़ने वाले पाठक, आप लोग हमेशा कोशिश करिए टू एक्वायर अबव एवरीथिंग, सभी चीज़ों के ऊपर इस चीज़ को एक्वायर करने की कोशिश करिए, पाने की कोशिश करिए। किसे? द प्राइसलेस पोजेशन ऑफ दिस डॉन्टलेस फेथ, ये जो अमूल्य है, प्राइसलेस है, पोजेशन यानी होना, अपने पास एक सामग्री होना, तो ऑफ दिस डॉन्टलेस फेथ, डॉन्टलेस मतलब होगा ये करेजियस, निर्भीक, तो आप जो है इस डॉन्टलेस फेथ, इस निर्भीक विश्वास को, बिना डरे जो आपका विश्वास है, इसको पाने की आप कोशिश करिए, एक्वायर करने की कोशिश करिए, अपने पास इसको पजेस करिए। फॉर इट इज़ द टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि यही टैलिस्मैन है, टैलिस्मैन मीन्स कुंजी, मेन चीज़ है, तो क्योंकि यही मेन चीज़ है ऑफ हैप्पीनेस, खुशहाली की, ऑफ सक्सेस, सफलता की, ऑफ पीस, शांति की, ऑफ पार, शक्ति की, ऑफ ऑल दैट, हर उस चीज़ की, दैट मेक्स लाइफ ग्रेट, जो जीवन को महान बनाती है, एंड सुपीरियर टू सफरिंग, और सफरिंग्स से सुपीरियर बनाती है। सफरिंग मतलब जो आपने कष्ट सहे हैं, उन कष्टों से आपको ऊपर करती है। बिल्ड अपॉन सच अ फेथ, ऐसे विश्वास को जब आप बिल्डअप कर लेते हैं,
बना लेते हैं, एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल, तो आप एक इटर्नल यानी जो हमेशा रहने वाला एक रॉक बनाते हैं। रॉक मतलब अपना एक रहने का स्थान आपका, यानी आपके मजबूत इरादे और आपका वास्तव में आपका एक सिद्धांत, अटल सिद्धांत। तो आपका जो एक अटल सिद्धांत या अटल नींव आपकी बनी हुई है, आपको उससे कोई हटा नहीं सकता। तो आप एक रॉक ऑफ द इटर्नल बनाते हैं, हमेशा जो रहेगा ऐसा एक नींव का पत्थर बना लेते हैं। एंड विद द मटीरियल ऑफ द इटर्नल, और इस इटर्नल के मटीरियल से, सामान से, एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट, और उसके बाद आप इस नींव से, आप इस रॉक ऑफ द इटर्नल, इस मतलब हमेशा रहने वाला इटर्नल, हमेशा रहने वाला जो एक पत्थर आपने बनाया, इसके ऊपर जो आप स्ट्रक्चर, जो आप पूरी अपनी इमारत खड़ी करने जा रहे हैं, दैट यू इरेक्ट मतलब होता है सीधा करना, खड़ा करना। तो आप जो है जो उस पर इमारत अपनी खड़ी करते हैं, विल नेवर बी डिज़ोल्व्ड, ये कभी डिज़ोल्व नहीं होगी, ये कभी नष्ट नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। यानी अगर आपके सिद्धांत अच्छे हैं तो आपकी नींव मजबूत रहेगी, और इस मजबूत नींव पर आप कुछ भी करिए, क्योंकि आप सच्चे मन से करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और इसलिए आप जो भी काम करेंगे, जो भी आप स्ट्रक्चर इस पे बनाते जाएंगे, वो आपका बिल्कुल मजबूत स्ट्रक्चर रहेगा और इसको कोई हिला नहीं सकता, डिज़ोल्व नहीं कर सकता। फॉर इट विल ट्रांसेंड ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ मटीरियल, लग्जरीज एंड रिचेस, क्योंकि ये मतलब आप, क्योंकि ये सांसारिक मटेरियल लग्जरीज, संसार में जो लग्जरी है, जो रिचेस हैं, मतलब जो सांसारिक चीज़ें हैं अमीरी के, जैसे आपके पास घर है, आपके पास मकान है और कार है, ठीक है, बहुत सारी अमीरी के साधन, हीरे मोती जवाहरात, ये सब चीज़ें जब आप रखते हैं तो इन सब चीज़ों को आप एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना। ये इन सब चीज़ों को जो इकट्ठा करते हैं उनसे ये बहुत आगे की चीज़ है, ये उसको ट्रांसेंड कर जाती है। जब आपके पास ऐसा विश्वास होता है, आपके पास ऐसा विश्वास रूपी नींव वाला जो पत्थर होता है, ये इस पे जब आप कुछ काम करते हैं और इस पर जो आपका नाम होता है, वो नाम आपका मटीरियल लग्जरीज और रिचेस को इकट्ठा करने के बाद इन सब से भी बहुत आगे की चीज़ हो जाता है, क्योंकि इन सब का तो एंड, मटीरियल लग्जरीज और रिचेस का जो अंत है, द एंड ऑफ विच इज़ डस्ट, बुक में देखो अब, क्योंकि द एंड ऑफ विच इज़ डस्ट, क्योंकि जो ये अमीरी के समान साधन जो इकट्ठे हुए, इनका तो अंत कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी है, ठीक है, डस्ट है। तो इनका अंत तो आखिर में डस्ट है, लेकिन जो आपने नींव का पत्थर रख करके और फिर उस पर काम किया, यानी आपने अपनी पर्सनालिटी को इतना अच्छा बना लिया कि अब उसमें लग्जरीज की कोई आवश्यकता नहीं रह गई, ये उससे आगे की चीज़ हो गई है, आपका नाम हो गया है, लोग आपको जानने लगे हैं। Whether you are hurled into the depths of ocean or lifted upon the heights of joy, अब आपको चाहे डेप्थ्स ऑफ सॉरो यानी दुख के सागर में ही चाहे क्यों न डुबो दिया जाए, हर्ड मतलब घुमा घुमा के उसमें फेंक दिया जाए, और लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, या आपको खुशी के सबसे ऊपरी ठिकाने पे बैठा दिया जाए, सबसे ऊंचाई पे बैठा दिया जाए, मतलब आपको ऐसा कुछ मिले कि आप एकदम खुशी के मारे ऊपर चले जाएं, तो आप दोनों ही स्थितियों में आप समान रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये चीज़ें मटेरियल लग्जरीज आपके मतलब की कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं, आपकी सफलता दूसरी चीज़ें हैं। तो अब आपको चाहे दुख के सागर में उठा के फेंक दिया जाए या फिर आपको खुशी के सबसे ऊंची पायदान पर बिठा दिया जाए, एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, आप हमेशा इस फेथ पर, इस विश्वास को पकड़े रहिएगा। एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रेफ्यूज, हमेशा लौट करके यही अपने
ठहरने के स्थान पे, यही आपको आश्रय देने वाले स्थान के का जो पत्थर है उस पे आ जाइएगा, चाहे खुशी में आइए चाहे दुख में आइए। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमॉर्टल एंड इमूवेबल बेस, और हमेशा अपने पैरों को इसके ऊपर जमाए रखिएगा, प्लांट करे रहिएगा इसके इमॉर्टल और इमूवेबल बेस पर। इसके इमॉर्टल मतलब जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, और इमूवेबल जो हमेशा स्थिर रहने वाला है, कभी हिलने डुलने वाला नहीं है। तो अपनी इस नींव पर, चाहे आप बहुत खुशी में हो चाहे आप दुख में हो, लेकिन आप हमेशा एक विश्वास को बनाए रखिएगा, हमेशा लौट लौट करके अपने इसी विश्वास के पत्थर पर लौटिएगा और इस पे अपने पैरों को कायदे से जमा के रखिएगा। सेंटर्ड इन सच अ फेथ, अगर आप ऐसे फेथ के अराउंड सेंटर्ड हैं, मतलब आप ऐसे फेथ से घिरे हुए हैं, यू विल बिकम possessed ऑफ सच अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज विल शैटर, तब आप ऐसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पजेस करेंगे, यानी ऐसी आध्यात्मिक ताकत को, शक्ति को आप अपने अंदर पाएंगे, पजेस करेंगे। एज विल शैटर लाइक सो मैनी टॉयज ऑफ ग्लास ऑल द फोर्सेज ऑफ ईवल। अब इसको लाइक सो मैनी टॉयज ऑफ ग्लास इसको छोड़ दीजिए, इसको बाद में हम बताते हैं। एज विल शैटर, तब ये शैटर करेगा, शैटर मतलब दूर कर देगा, तोड़ देगा एकदम। ऑल द फोर्सेस ऑफ ईवल, जितनी दुष्टों की जितनी पूरी फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑफ ईवल, तो दुष्टता की जितनी फोर्सेस हैं उन सब को ये एकदम तोड़ के रख देगा। दैट आर हर्ल्ड अगेंस्ट यू, जो ऐसे दुष्टों की जो पूरी फौज है जो आपके खिलाफ हर्ल्ड करके आपकी तरफ भेजी गई है, फेंक दी गई है आपके खिलाफ। तो यानी जो दुष्टों की पूरी फौज आपकी तरफ जो भेजी गई है, खींच करके आपकी तरफ आपके खिलाफ भेज दिया गया है, वो सब बिल्कुल टूट फूट करके, बिल्कुल खंड खंड हो करके उसी तरीके से शैटर्ड हो जाएंगी, जैसे कि अब इस पे आइए, लाइक सो मैनी टॉयज ऑफ ग्लास, बिल्कुल जैसे कांच के खिलौने ज़मीन पे गिर के टूट जाते हैं, शैटर्ड हो जाते हैं, जैसे कांच के खिलौने खंड खंड चूर चूर हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो मुसीबतें जो लोग आपके खिलाफ आपकी तरफ भेजेंगे वे भी इसी तरह टूट टूट करके बिखर जाएंगी। एंड यू विल अचीव, आगे देखो यहाँ लास्ट में, एंड यू विल अचीव अ सक्सेस सच एज द मेयर स्ट्राइवर आफ्टर वर्ल्डली गेन कैन नेवर नो और इवन ड्रीम ऑफ, और तब आप अचीव करेंगे, यानी सफल होकर के पाएंगे अ सक्सेस, ऐसी सफलता को, तब आप अचीव करेंगे, पाएंगे ऐसी सफलता को, ऐसी अ सक्सेस सच एज द मेयर स्ट्राइवर, जिसको एक मामूली सा कोशिश करने वाला व्यक्ति, क्योंकि शुरुआत में इस पैराग्राफ के ओ स्ट्राइवर करके था ना, तो इसमें देखो जिसको कि एक मामूली सा कोशिश करने वाला, वर्ल्डली गेन, और जो सांसारिक रूप से जिसने थोड़ा बहुत कुछ पा लिया होगा अमीरी का चीज़, कैन नेवर नो, ऐसा आदमी मतलब जिसने संसार में थोड़ा बहुत सांसारिक रुपया पैसा अपने पास रख लिया हो, कैन नेवर नो, वो व्यक्ति कभी नहीं जान पाएगा, या कभी ड्रीम भी नहीं, या कभी सपना भी नहीं देख सकता। तो अगर आपके पास ऐसा फेथ है जिसके जो आपके पास सेंटर, आप उसके सेंटर में हैं, अगर आप ऐसे विश्वास के सेंटर में हैं, तो फिर आपके अंदर ऐसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी जो कि सारी दुष्टता को खंड खंड चूर चूर कर देगी, और आपको ऐसी सफलता मिलेगी जो एक मामूली सफल व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता और ना कभी ऐसी सफलता को जान सकता है, वैसी सफलता आपको मिलेगी। यानी कि आप एक तरीके से, हो सकता है आपके पास रुपए पैसे ना हों, लेकिन आप संतुष्ट होंगे, आपके पास बहुत मन में शांति होगी, आपका स्वास्थ्य बना रहेगा और आप बहुत
सम्मानित होंगे अपने समाज में, लोगों के बीच में, ठीक है, और आप अच्छे भी होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, इफ़ यू विल बिकम पजेस्ड ऑफ दिस फेथ, अगर आपके पास ऐसा फेथ है, आप ऐसे फेथ को पजेस करते हैं, ऐसे विश्वास को अगर आप अपने पास रखते हैं, यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेलियर, तब आपको आवश्यकता नहीं है कि भविष्य में आपको फ्यूचर में सक्सेस मिलेगी या आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस बात के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस, अपने फ्यूचर सक्सेस के बारे में, और फेलियर या फेल होने के बारे में। भैया आपने कोशिश करी, आपके पास विश्वास था और आप बाई चांस फेल हो गए, कोई बात नहीं। एंड सक्सेस विल कम, आगे देखो इसमें, एंड सक्सेस विल कम, और सफलता आएगी ही आएगी। यू विल नॉट नीड टू बिकम एंशियस अबाउट रिजल्ट्स, तुमको आवश्यकता नहीं है बहुत एंशियस होने की परिणाम के बारे में, तो आपको परिणाम के बारे में बहुत बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। बट विल वर्क जॉयफुली, लेकिन आप अपने काम को खुशी खुशी करिए, पीसफुली और शांति से करिए, नोइंग, ये जानते हुए, दैट राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स विल इनएविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स, कि सही विचार और सही कोशिश, ठीक है। यहाँ ये है कि सच्चे विचार और सच्ची कोशिश आपको इनएविटेबली, इस वर्ड को भी याद कर लीजिए, ये भी एग्ज़ाम में आता है। इनएविटेबली यानी अवश्यंभावी, जिसको टाला नहीं जा सकता। तो इनएविटेबल है कि आपको ब्रिंग अबाउट, लेकर आएगी राइट रिजल्ट्स, सही परिणाम। तो अगर आप जो है यू विल नॉट नीड, आपको जो है परिणाम के बारे में परेशान होने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप जॉयफुली और पीसफुली अपने काम को करते हैं, तो आप ये जानिए कि सही थॉट्स और सही एफर्ट्स के द्वारा सही रिजल्ट्स आपके पास इनएविटेबली आएगा ही आएगा। योर सक्सेस, योर फेलियर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विद यू, अपनी सफलता, अपनी फेलियर यानी अपनी असफलता, योर इन्फ्लुएंस, अपनी प्रभाव, योर होल लाइफ, अपना पूरा जीवन, यू कैरी अबाउट विद यू, जिसको आप अपने साथ ढोते रहते हैं, कैरी करते रहते हैं। फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट्स आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी, फॉर योर, क्योंकि आपके डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट्स, और जो आपके विचारों में भी जिन चीज़ों की प्रधानता है, जिन विचारों की प्रधानता है, जो डोमिनेंट है, ठीक है, जो सब पे भारी है, तो जो आपके विचार जो सबसे ज़्यादा, जो आपके में सबसे ज़्यादा हैं, भारी हैं, वही आपके डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं इन योर डेस्टिनी, आपके डेस्टिनी को बनाने में। तो आपके डेस्टिनी को डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में, डिटरमाइन मतलब निश्चित करना यानी डिसाइड करना, तो आपके डेस्टिनी को डिटरमाइनिंग, आपके डेस्टिनी के जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं, जो प्रभावित करने वाले, निश्चित करने वाले जो कारण हैं, वो सिर्फ आपकी सफलता है, आपकी असफलता है, आपका प्रभाव है, आपका पूरा जीवन जो आप अब तक जी करके आए हैं, और आपके विचार, प्रधान विचार यानी अच्छे वाले विचार या खराब वाले विचार, यही डिसाइड करते हैं कि आपका भाग्य कैसा बनेगा। सेंड फोर्थ लिविंग, स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स एंड ब्लेसिंग्स विल फॉल इनटू योर हैंड्स। आप सेंड फोर्थ, आगे बढ़ाइए, लिविंग यानी जीवंत, मरे हुए नहीं, स्टेनलेस यानी बिल्कुल प्योर, कोई धब्बा नहीं, स्टेनलेस रहे, स्टेन माने धब्बा, स्टेनलेस यानी कोई धब्बा नहीं, एंड हैप्पी थॉट्स, और
प्यारे विचारों को आप आगे बढ़ाइए तो ब्लेसिंग्स, तो कृपा, विल फॉल इनटू योर हैंड्स, तब आपके हाथों में कृपा तो आएगी ही, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, और आपके टेबल पर जो मेजपोश बिछेगा वो शांति का मेजपोश होगा। ये सिर्फ जो है ये कहना चाहिए कि ये शब्द से लेखक ने यहाँ खेला है, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि अगर आप जो है आपके पास से आगे बढ़ती हैं जीवंत चीज़ें, बिना मिलावट की चीज़ें, बिना मिलावट की चीज़ें और अच्छे विचार आप अपनी तरफ से आगे बढ़ाते हैं, यानी आप इस तरीके से आप काम करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान आपको आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको ज़रूर देंगे और आपका मेजपोश जो है वो शांति से भर जाएगा। क्यों शांति से रहेगा? क्योंकि आप जो चाहते थे वो मिल गया, आप सफल हैं, तो आप आराम से रहेंगे, तो आपके पास शांति रहेगी। सेंड फोर्थ, सेंड मतलब भेजना, फोर्थ मतलब आगे, तो सेंड फोर्थ आगे अगर आप भेजेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हेटफुल, इम्प्योर एंड अनहैप्पी, अगर आप आगे बढ़ाते हैं घृणा वाले, इम्प्योर अशुद्ध और अनहैप्पी, अनहैप्पी यानी निराशाजनक, जो खुशहाली के नहीं हैं, ऐसी चीज़ों को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसे विचारों को, तो देखिए अगर आप इन घृणा वाले निराशाजनक विचारों को अगर आप अपने पास से आगे बढ़ाते जाते हैं, एंड कर्सेस विल रेन डाउन अपॉन यू, तो आपके ऊपर कर्सेस यानी अभिशाप की बरसात हो जाएगी, रेन डाउन अपॉन यू, आपके ऊपर। एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो, और फियर यानी डर, अनरेस्ट मतलब वही बेचैनी, ठीक है, अशांति, तो अशांति और बेचैन और डर विल वेट अपॉन योर पिलो, वो आपके तकिए पर आकर के वेट करेंगे आपका। इसका मतलब ये सेंटेंस है, लेखक ने इस तरह लिखा है, इसका मतलब आप शांति से कभी नहीं रह सकेंगे। तकिए पे क्या है, आदमी सिर रख के आराम से सोता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब आपके तकिए पे ये सब पड़ा रहेगा, यानी आप आराम कभी नहीं कर सकते। तो अगर आप जो है घृणा वाले विचारों को अपने पास से आगे बढ़ाते रहेंगे, यानी लोगों से घृणा करते रहेंगे, ठीक से बोलेंगे नहीं और ठीक से उनसे काम नहीं करवाएंगे लोग, तो और मन में अपने मैल रखेंगे, तो क्या होगा, आप भी शांति से नहीं रह पाएंगे। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, आप ही अपने फेट के, अपने भाग्य के अनकंडीशनल मेकर हैं। अनकंडीशनल यानी बिना किसी कंडीशन, बिना किसी शर्त के आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, ठीक है, मेकर हैं। बी दैट फेट वॉट इट मे बी, वॉट इट मे, फिर चाहे वो फेट कुछ भी हो, बी दैट फेट, वो फेट कुछ, मे बी, वॉट इट मे बी, वॉट इट मे, चाहे वह जो भी हो। एवरी मोमेंट, हर क्षण, यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम योर इन्फ्लुएंस, आप हर क्षण, यू आर सेंडिंग फोर्थ, आप आगे बढ़ा रहे हैं, फ्रॉम द इन्फ्लुएंस, अपने फ्रॉम द इन्फ्लुएंसेस विच विल मेक और मार योर लाइफ, आप अपने प्रभाव को, यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंसेस, आप हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं अपने उस प्रभाव को, जो प्रभाव आपको मेक, आपके जीवन को जो मेक या मार कर सकता है, जो आपके जीवन को या तो बना सकता है या नष्ट कर सकता है। इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में 2020 में ये पूछा गया था, ऑपोजिट या आई थिंक, हाँ ऑपोजिट पूछा गया था, मेक का ऑपोजिट, तो आपको यहाँ बताना था। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज एंड लविंग एंड अनसेल्फिश एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस। ये लाइन जो है जब आप पूरा पढ़ेंगे
एंड लास्टिंग, एंड से ये हट गया है, तो आपको इससे पहले तक पूरा अर्थ इसका एक साथ देखना है और लास्टिंग के बाद अलग है। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, आप अपने हृदय को विशाल बनाइए, उदार बनाइए। ठीक है, मतलब कोई गलत कर रहा है तो थोड़ा सा उसको सह लीजिए, थोड़ा उसको समझा दीजिए। एंड लविंग, अपने हृदय को लविंग बनाइए। अनसेल्फिश बनाइए, अनसेल्फिश मतलब निस्वार्थ बनाइए। एंड ग्रेट, और उसको महान बनाइए। एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, तब आपका जो इन्फ्लुएंस और सक्सेस है, आपका जो प्रभाव है और जो सफलता है वो लास्टिंग होगी। लास्टिंग मतलब सदा बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी,